morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 7. The name of the chapter is coordinate geometry. First of all, we will discuss its all basic points and then we will discuss exercise 7.1. We will discuss first 6 questions of exercise 7.1, question number 1 to question number 6. So let us start the basic points. The chapter name is coordinate geometry. सबसे पहले आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट हो, लाइक आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये 3 है, ये 7 है, कोई आपसे इनके बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो आप क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं. 7 - 4 कितना आ जाएगा आंसर? 4 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस आ जाता है. ठीक है. इसी तरह से अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों तो आप उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जैसे ये एक पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B. यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म है, यहाँ पर सिंगल पॉइंट्स थे. अगर सिंगल पॉइंट्स हो तो आपको निकालना आता है, लेकिन अगर इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आपके पास हो तो आप कैसे निकालोगे? इन पॉइंट्स को तो आप जानते ही हो, 3 4 5 6. व्हाट आर दीज? ये आपके जो हम प्लेन में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो वाले पॉइंट्स हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. आपको पता ही है कि हम ऐसे प्लेन में, लाइक ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 4. ठीक है. ऐसे ही अगला है 5 और 6. मान लीजिए ये 4, ये 5 एंड दिस इज 6. ठीक है. 5 6 आपका ये पॉइंट हो जाएगा. तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ठीक है. ये पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम प्लेन में प्लॉट करते हैं, जो कि आप क्लास 9th में भी सीख कर आ चुके हैं. तो आज हम इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे. तो बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. कैसे करते हैं? फर्स्ट में से फर्स्ट वाला पॉइंट आप माइनस कर दीजिए. 3 - 5, 3 - 5. फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस किया और उसका कर दिया स्क्वायर. बीच में हमेशा लगता है प्लस. ठीक है. इसी तरह से सेकंड में से सेकंड, दिस इज 4 - 6 और इसका स्क्वायर. ठीक है. कुछ टीचर्स ऐसा भी बताते हैं कि पीछे वाले पॉइंट को आगे लिखते हैं, लाइक 5 - 3, 5 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर. दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है. आप चाहे फर्स्ट में से फर्स्ट कर लो या पीछे से कर लो 5 - 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ऊपर क्या है बेटा? स्क्वायर है. ठीक है. तो अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. इसीलिए सिंपल, अगर हम यही याद रखें कि फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करो और उसका स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड पॉइंट माइनस करो और उसका स्क्वायर. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, 4 - 6 - 2 का स्क्वायर. So this is 2 square 4 plus 4 कितना आ जाएगा? √8. This is 4 into 2 means 2√2. So this is the answer. Now this is question number 1. Find the distance between the points. यहाँ बेटा आपको 2 points given है. हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. एक पॉइंट है AB, एक है -A - B. तो आपको इस तरह से ये 2 पॉइंट्स जो हैं गिवन है, A एंड B. दिस इज AB एंड दिस इज -A - B. आपको निकालना है AB. डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करना होता है. तो फर्स्ट पॉइंट है A, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाला, दैट इज -A, और फिर इसका क्या करना है? स्क्वायर. फिर बीच में क्या लगाना है? प्लस. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? B, उसमें से माइनस करना है सेकंड वाले पॉइंट को, -B, और इसका क्या करना है? स्क्वायर. ठीक है. तो अब आगे देखते हैं. दिस इज A माइनस प्लस, A प्लस A का स्क्वायर, इधर भी B माइनस प्लस B का स्क्वायर. तो A प्लस A कितना हुआ? 2A का स्क्वायर. ये क्या हुआ? 2B का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4A स्क्वायर, 4B स्क्वायर.
तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट तो निकल सकता है ना, कितना होता है 2, तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें चेक करके बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब हिंदी में होता है सरेख। सरेख का मतलब जो एक रेखा में हो, एक लाइन में हो, ठीक है, जो एक लाइन में हो, वन लाइन, मतलब कि इस तरीके से एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी ऐसे है, तो देखो ए बी प्लस बी सी, अगर मैं ए बी में बी सी को ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, अगर कोलिनियर है तो। अगर एक लाइन में है तो ए बी प्लस बी सी करने पे क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। तो अभी हमें पता नहीं है। अब मान लीजिए मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा शफल करके लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, यहाँ सी लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, यहाँ ए लिख दूं, तो सी बी प्लस बी ए कितना आना चाहिए, सी ए। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्या होंगे, जो एक लाइन में ना हो, मान लो इस तरीके से 3 पॉइंट हैं, ठीक है, अब ये एक लाइन में नहीं है, क्लियर। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होंगे तो किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल जरूर आएगा। तो हम चेक करते हैं, ए पॉइंट मैंने ये मान लिया, बी पॉइंट मैंने ये मान लिया, सी पॉइंट मैंने ये मान लिया। अब मैं चेक करती हूँ तीनों डिस्टेंस निकालकर, अगर कोई भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम ए बी निकालते हैं, तो देखिए पहले में से पहला 1 में से 2, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हुआ 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 स्क्वायर, 5 माइनस 3 इज 2, 2 स्क्वायर, तो ये देखिए हुआ 1 प्लस 4, आंसर कितना आया √5। अब मैं चेक करती हूँ ए बी हो गया, अब मैं चेक करती हूँ बी सी, दिस इज बी सी। चेक करते हैं, पहले में से पहला पॉइंट 2 माइनस क्या पॉइंट है -2, 2 माइनस -2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 माइनस क्या पॉइंट है -11 का स्क्वायर। तो चेक करते हैं इसे, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11, 3 प्लस 11 का स्क्वायर हो गया। तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर, एंड 11 प्लस 3 दैट इज 14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 14 का स्क्वायर हुआ 196, तो कुल मिलाकर कितना आया 212 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब मैं सी ए या ए सी कुछ भी हम कह सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अब ए सी निकालती हूँ, थर्ड जो है हमारा ए सी, उसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर हो गया, 5 माइनस कितना है -11 का स्क्वायर, तो देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 5 प्लस 11 का स्क्वायर, सो दिस इज 3 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 का स्क्वायर 256, तो कितना आ गया 265। तो एक डिस्टेंस आया 265, एक आया √5 और एक आया √212। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का टोटल इसके इक्वल हो, नहीं है ना ऐसा। अगर ऐसा होता तो पॉइंट्स कोलिनियर होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपसे ये पूछा है कि इन 4 पॉइंट्स से कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, उसका आपको नेम बताना है। मतलब स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा या फिर कुछ भी नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। मैंने एक रफ क्वाड्रिलेटर यहाँ पर बनाई है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है,
पैरेललोग्राम है या क्या है, सिर्फ एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, देखो इसकी चारों साइड हम निकाल करके देख लेंगे। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। साथ में अगर इसके डायगोनल भी इक्वल है तब होगा स्क्वायर। अगर तो चारों साइड इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, एंड एज वेल एज बोथ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, अगर ये सब है तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। और अगर मान लो चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, रोम्बस होगा। और अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो प्रॉपर्टीज तो आप सब जानते ही हैं, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें चेक करना है कि ये कैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो अब हम चेक करते हैं वन बाय वन। पहले हमने निकाला ए बी, दिस इज ए बी सी एंड डी। ए बी फर्स्ट में से फर्स्ट -1 -1 -2 स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड -2 -0 स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √8। ठीक है, अब हम निकालते हैं BC। हमने BC फाइंड आउट किया, 1 + 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर 0 -2 एंड स्क्वायर 1 + 1 दिस इज 2, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √8। इसी तरह से CD निकालते हैं अब हम, -1 + 3 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस हम बीच में लगाते हैं, तो -1 + 3 का स्क्वायर एंड 2 - 0 का स्क्वायर। तो -1 + 3 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, √8। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे DA। फोर्थ साइड हम निकाल कर देखते हैं, -1 -3 + 1 -3 + 1, उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो 0 + 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखिए -3 + 1 -2 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, √8। तो आप ध्यान से देखिए कि चारों की चारों साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगे कि स्क्वायर है या रोम्बस, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हुए तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो हम निकालते हैं AC। AC इज द डायगोनल, सो दिस इज A एंड दिस इज C। -1 + 1 हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर एंड -2 -2 दिस इज स्क्वायर। तो -1 + 1 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर बताइए 16, 16 का रूट कितना होता है, 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं BD हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर। सेकंड है 0 - 0 का स्क्वायर, तो 1 + 3 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर 16 + 0, तो √16 कितना आ गया, 4। तो अब हमने ये देखा कि ये दोनों डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो एक तो हमारी 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं और साथ ही हमारे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ABCD क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। और अगर बाय चांस डायगोनल्स इक्वल ना आते तो क्या बनता, ये रोम्बस बनता। ठीक है, so I have discussed with you some questions. Remaining questions are exactly same, so you have to do those questions by yourself. I'm sending a PDF also in which you can see all the solutions, and this is your homework. Do exercise 7.1 question number 1 to 6 in your maths notebook. So do your work properly. Take care and bye bye.